उनको मैंने डिसीज़न बता दिया था 10th को, मॉम को, दीदी को, दोस्तों को बता दिया कि मैं अब यूट्यूब नहीं करने वाला। हाँ, तो लुक चेंज हो गया ना? हाँ, तो जहाँ मैं बोल रहा था कि बाल बड़े रखूँगा एंड अब देखो तो ये देखो क्या हो गया है। तो बाल हो गए हैं सारे अर्पण। अब क्यों हुआ है ये तो मैं बताऊँगा ही। कुछ हुआ है पिछले 3 हफ्तों में, उसके बारे में भी एक अपडेट दूँगा, एक डिसीज़न लिया था उसके बारे में भी बताऊँगा। सारी चीज़ें बताऊँगा एंड आगे क्या होगा ये भी आप लोग को बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इंसिडेंट से, तो 3 इंसिडेंट हुए हैं लाइफ़ में अभी पिछले 3 हफ्ते में जो कि एक तरीके से पूरे हिलाने वाले थे। 7th अक्टूबर को जब लास्ट वीडियो आया था, 6th को मैंने शूट करके उसको 7th को ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास का शेड्यूल कर दिया था एंड छोड़ दिया था उसको। उसके बाद जब वो लाइव होता तो उसके बाद के मेरे प्रोसीजर थे, बट 7th के सुबह ही साढ़े 7 बजे के आसपास मॉम ने चेस्ट के आसपास मतलब पेल्विस एरिया में, एब्डोमेन एरिया में पेन की शिकायत बोली एंड बोला कि दुख रहा है। तो वही है कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन निकालो पेल्विस एब्डोमेन का। उसमें हमको पता चला कि मॉम का जो गॉल ब्लैडर है, मतलब जो पित्त की थैली है, उसके अंदर गोल्फ बॉल के आसपास के साइज़ का एक स्टोन है, जो कि अटक गया है एंड उसकी वजह से उनको दर्द हो रहा है। तो उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये 7th को हुआ। 7th के सुबह ही हम लोग ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास में हम लोग मेरे दादाजी का भी सीटी स्कैन करवा के आए थे क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 7th के ही रात को डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि अब इनको एडमिट कर दीजिए, इनका ऑपरेशन होने वाला है। मॉम को एडमिट करा के मैं घर आया। 8 की सुबह जब पता चला कि हाँ, उनका भी सीटी स्कैन का रिजल्ट आ गया है दादाजी का, उनको एडमिट करना है तो उसके पहले कोविड का टेस्ट करना होगा, कोविड नेगेटिव आएगा तब उनको एडमिट कर पाएँगे। तो उसका वेट हम कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास आने वाला था। 11 बजे के आसपास मैंने मेरे बड़े भाई से बात करके सारी चीज़ें बोल दिया था कि हाँ, जैसे रिजल्ट आएगा एडमिट कर देंगे। बट 11:30 बजे ही उनका एक कॉल मुझे आया कि जो मेरे दादाजी हैं, वो नहीं रहे। मतलब मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ऑपरेशन होने वाला है एंड मॉम को ही कोई आइडिया नहीं है एंड 8 के ही 11:30 बजे के आसपास दादाजी गुजर गए। अब इस समय मैंने क्या किया था कि मैंने ऑपरेशन की बात दीदी को बता दी थी। दीदी, डोडो, जीजू और उनकी बहन यहाँ आ गए थे क्योंकि मॉम का ऑपरेशन होना था। अब जब ये हुआ तो मैंने दीदी को कहा कि आप मॉम के साइड का पूरा जो भी हॉस्पिटल में जाके सँभाल लीजिए। मैं जा रहा हूँ दादाजी के यहाँ, सब कुछ करने के बाद मैं आ जाऊँगा। ये सब करके ऑलमोस्ट हो गए थे, रात के 9 बज गए थे कि दादाजी का पूरा कार्यक्रम हम लोग ने यहाँ पे किया। जो भी उनका बात का काम होता है वो गाँव से होने वाला था, तो उसका डिसीज़न घरवाले ले रहे थे। तब तक मैं यहाँ आ गया क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि मॉम का जो ऑपरेशन है वो हम 8th को ही करने वाले हैं, उनका गॉल ब्लैडर हम निकाल देंगे। तो पता चला कि 10:30 के आसपास वो करने वाले हैं। मैं 9 साढ़े 9 के आसपास घर आ गया, वापस हॉस्पिटल गया। मॉम को 10:30 बजे ले गए ऑपरेशन के लिए, उनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया, उनका स्टोन निकाल दिया। 1:30 बजे के आसपास मॉम का ऑपरेशन पूरा खत्म हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। मॉम को हमने बताया नहीं कि दादाजी नहीं रहे। मॉम को एक झूठा चीज़ मैंने ये बताया कि मॉम को बोला कि दादाजी हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट कर दिया, उनका कोविड का रिज़ल्ट नेगेटिव आया है, जो कि उनका नेगेटिव ही आया था, बट हम जस्ट वेट कर रहे थे, उसके पहले ही दादाजी नहीं रहे। अब ये हो गया। ऑपरेशन करने के बाद मैं 9th के ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास मैं घर आया। काम-वाम जो भी था वो सारी चीज़ें की एंड 7 साढ़े 7 के आसपास एक वापस फ़ोन आया। मेरे दीदी के भांजे ने फ़ोन किया जो कि दीदी के यहाँ पे था, उनके दीदी के सास-ससुर के साथ कि दीदी की सास को वॉमिटिंग हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, उनको जल्दी से जल्दी एडमिट करना पड़ेगा। तो जहाँ मैंने सोचा था कि 7th और 8th ये बहुत भारी दिन था, 9th की शुरुआत भी ऐसे हुई कि अब उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मैं यहाँ से भागा जीजू और जीजू की बहन को लेके गाड़ी में थाने, दीदी को यहाँ रखा तो बोला कि कुछ भी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो तुम चले जाना। आभा को बोला कि तुम भी ध्यान रखना ये सारी चीज़ों का। 9th की शाम के ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास मैं यहाँ आया। दीदी ने बोला कि मॉम को डिस्चार्ज भी करने के लिए बोल रहे हैं। मैं आया, मैं गया, मॉम को डिस्चार्ज करवा के घर ले आया। मॉम को ये सारी चीज़ें हमने बताई नहीं थी कि दादाजी नहीं रहे। घर आए, हमने दादाजी के बारे में मॉम को बताया। मॉम को एक अलग सा सदमा लगा, बट हमने उनको बहुत ज़्यादा समझाया तब जाके वो थोड़ी शांत हुई क्योंकि जो मेरे डैडी थे वो दादाजी को बहुत ज़्यादा मानते थे एंड उनके गुजरने के बाद दादाजी भी थोड़ा टूट गए थे, बट ये सारी सिचुएशन हुई एंड जो 7, 8, 9 को मेरे साथ हुआ बिकॉज़ डैड के जाने के बाद जो मैं झेल चुका हूँ, उसकी वजह से मेरे को एक एक्सपीरियंस था कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है। तब जाके ये जो 3 दिन थे वो मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किए एंड
उसके वजह से थोड़ा अब ये हुआ। एंड 17th को जब दादाजी के गुजरे हुए 10 दिन हो गए, तो हम में एक प्रथा है कि हम अपने बाल अर्पण करते हैं उनको। तो इसलिए मैंने मेरे बाल अर्पण करवा दिए, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाया, बट मैंने यहीं पे करवा दिया। बाकी जितने भी फैमिली के लोग थे वहाँ चले गए, क्योंकि मॉम का ऑपरेशन होके आया हुआ था। एंड जिस दिन काम होना था दादाजी का, उसी दिन मॉम के टाँके भी निकलने वाले थे, तो इसलिए मैं वहाँ जा नहीं पाया। बट मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कर ली। इसके लिए अभी मैंने देखो ये टीक भी छोड़ी हुई है। तो ये सिचुएशंस हुए, ये इंसिडेंट हुए। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई कि क्या लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्या लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले 3 हफ्ते से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। यूट्यूब से कोई एक सब्सक्राइबर नहीं है जिसने मुझे पूछा निशान भाई क्या हो गया है। मैं समझता था कि यूट्यूब पे मेरी कोई फैमिली बनी है, बट कोई फैमिली नहीं बनी है। मेरे को बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई फैमिली अभी तक है नहीं, क्योंकि अगर होती तो लोग पूछते। नहीं, कोई नहीं है। मेरे रियल फैमिली जो है, जिनको मैं बहुत कम टाइम देता था, उन्होंने मुझे बोला कि क्या है क्या नहीं है। एंड उनको मैंने डिसीजन बता दिया था 10th को। मॉम को, दीदी को, दोस्तों को बता दिया कि मैं अब यूट्यूब नहीं करने वाला, मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, आई क्विट यूट्यूब। मैंने ये चीज़ बोल दिया। बट फिर भी पिछले 2 हफ्ते से वो मुझे बहुत समझाया, मुझे बोला कि तुझे क्या करना है, तुझे पता था, सब चीज़ तू अच्छे से कर रहा है, टाइम आएगा, हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसी बीच उन्होंने मुझे ये कहा कि तू जिसको फॉलो करता है उसको देख ले, वो कितने हेट मिलने के बाद भी तू इतने अच्छे से वो कर रहा है। बहुत सारे लोग जो उनको भी देखते हैं, जिनका नाम है प्रसाद वेद पाठक, यूएसई, ऑल इंडियन कंज्यूमर। प्रसाद दादा ने इसी टाइम के बीच में अपना जो जिद का ट्रेडमार्क है वो भी रजिस्टर करवा दिया। तो वो जो जिद उनकी थी, वो जिद सेम उनको पता है कि मेरी भी है। इसके लिए मैं ये देखो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो जिद की चीज़ है, ये टंगी हुई रहती है। इसका रेलेवेंस मेरे लाइफ में क्या है उनको भी पता थी। उसने मुझे ये कहा कि तू बहुत ज़िद्दी है, तेरे में ज़िद है ये चीज़ करने की, तो कंटिन्यू कर, मत छोड़। बट सीरियसली मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैंने फुल प्लान बना लिया था कि अब मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि ना इससे कुछ मिल रहा है, मैं सिर्फ दे रहा हूँ, बट सामने से कुछ मिल नहीं रहा है। एंड लोग बोलते हैं कि करे जा रहा है, करे जा रहा है। मैं भी यही बोलता हूँ कि करे जा रहा हूँ, कभी ना कभी होगा। बट ऑलमोस्ट अब 1 नवंबर 2020, ये साल मुझे 2 साल हो जाएंगे करते हुए। ऑलमोस्ट 170 के आसपास वीडियो डाल दिया। तो इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी सामने से कुछ आ नहीं रहा है, सामने से कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों करूँ मैं? ये चीज़ मैंने उनको समझाई, बट उन्होंने कहा कि तू करते रहे, कभी ना कभी हो जाएगा। ये बहुत सा सोचने के बाद फिर अब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, बट कुछ अलग तरीके से सब चीज़ें करूँगा एंड कुछ नया करूँगा। मैं चाहूँगा कि नहीं, अब अच्छे तरीके से हो सारी चीज़ें। एंड मैं एक चीज़ आप लोग को ये भी बोलूँगा कि अब अगर मैं जब ये कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िद दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। बिकॉज़ ये जो पिछले 3 हफ्ते का है, ये बहुत सारी चीज़ें इसने क्लियर कर दिया कि फैमिली पे ध्यान देना है, खुद की हेल्थ पे ध्यान देना है, पैसे पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड अब यूट्यूब को भी इस लेवल पे सीरियसली लेना है कि कुछ करूँ यहाँ पे। एंड मैं बस आप लोग से एक ही चीज़ चाहूँगा, वो है सपोर्ट, और कुछ नहीं चाहूँगा। मैंने कभी पैसे के लिए नहीं बोला, मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये करिए, वो करिए, कुछ नहीं, मैंने कुछ कभी नहीं बोला। मैंने सिर्फ यही बोला कि सपोर्ट करिए। सपोर्ट आपके लाइक से, कमेंट से, सब्सक्राइब से होगा। तो बस यही एक अपडेट देना था आप लोग को। मैं यही बोलना चाहूँगा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। बट एक टाइम था जब मैंने सोच लिया था कि मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। बट अब मैं चाहूँगा कि यहाँ से भी एक फैमिली बने। एंड वो फैमिली, जैसे मैं उनका ध्यान रखने की कोशिश करूँगा, वैसे आप लोग भी मेरा ध्यान रखिए एंड सपोर्ट करिए। अब मुझे सपोर्ट के अलावा मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। एंड यही एक अपडेट देना था। पता नहीं ये वीडियो कल जाएगा, आज शाम को जाएगा, कब, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मैं जैसे हो जाएगा मैं डाल दूँगा। एंड आप लोग से सिर्फ एक ही चीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। क्योंकि ये जो सेकंड इनिंग है, इसके बाद कोई थर्ड इनिंग होगी नहीं। तो सेकंड इनिंग में ही अगर आप लोगों ने कर दिया तो मैं करते रहूँगा, वरना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा गाइस। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए एंड सपोर्ट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।